हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कर्ज से परेशान है, गरीबी से परेशान है। जीवन में कुछ भी करने के बाद यदि गरीबी नहीं जा रही है तो पूजा पाठ या किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, तो आज ये एक आपको तांत्रिक उपाय बताने वाली हूँ। तांत्रिक उपाय जो कि कभी निष्फल नहीं जाता है। बस पूरे मनोयोग के साथ और किसी भी त्रुटि ना हो, इस प्रयोग को करने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, दो तरह के उपाय होते हैं, एक तो तांत्रिक और दूसरा होता है सात्विक। तो जो भी मैं उपाय आपके साथ शेयर करती हूँ वो बता देती हूँ कि ये सात्विक है, परंतु ये उपाय तांत्रिक है। अब तांत्रिक उपाय का मतलब इतना डरने वाली बात नहीं है। मैंने कई तांत्रिक उपाय आपके साथ शेयर किए और बहुत सारे लाभ आप लोगों को हुए। जैसे हनुमान जी वाली जो 3 दिन की साधना है वो मैंने शेयर किया, बहुत ज़्यादा लोगों को उससे लाभ हुआ है। और अधिकांशतः मेरे द्वारा बताए जाने वाले, देखिए मेरे द्वारा का मतलब कि मैं एक माध्यम हूँ, बताने वाला कोई और है और प्रेरणा देने वाला कोई और है। जैसे कि ये जो उपाय मैं बता रही हूँ ये मेरे गुरु जी जो है लोगों को बताते हैं, तो उनसे सुनी हुई कहिए या फिर उनके द्वारा बताया जाते हुए हमने देखा है लोगों पे फ़ायदा होते हुए, या फिर मैंने भी जिनसे फ़ोन पे बात हुई, बहुत ज़्यादा कर्ज में दिक्कत में थी, तो मैंने बताया कि आप ऐसे करिएगा लेकिन ये सावधानी करिएगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को पूरी सावधानी, क्या दिक्कत होगी क्या नहीं होगी कैसे होगा सब बता करके तब इस उपाय को बताती हूँ। और भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ हुआ है। और एक चीज़ बता दूँ, मेरा भी एक स्वार्थ है। जब आप लोग लिख करके भेजते हैं ना कि दीदी आपके द्वारा बताई गई बातों से, आपके द्वारा बताए गए उपायों से मेरा जीवन बदल रहा है, विश्वास मानिए ये खुशी आपको किसी पैसे से नहीं मिलेगी, किसी भी चीज़ से नहीं मिलेगी। इसकी मतलब इसकी खुशी ही अलग है। तो बस उसी चीज़ को मैं चाहती हूँ कि आप लोग और भी लाभान्वित हो। तो कैसे करना है, क्या करना है, आप तो जानते हैं। मैंने बताया आपको कि दो तरह के उपाय होते हैं, एक तांत्रिक और सात्विक। सात्विक उपाय में थोड़ी बहुत त्रुटि होती है, चलता है, लेकिन तांत्रिक उपाय में किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और ये उपाय जो तांत्रिक उपाय होते हैं 100% सफल होते हैं। इनकी असफलता की किसी भी तरह की कोई मतलब गुंजाइश नहीं होती, ये हर हालत में सफल होते हैं। तो कैसे और क्या करना है, बस एक काम आप लोग करिएगा कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आधी अधूरी चीज़ सुन करके फिर आप उपाय को करने लगते हैं तो आपको भी दिक्कत होगी, साथ साथ आप परेशानी में आएंगे तो मुझे भी मतलब दिक्कत होगी। तो इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी उपाय जो बताता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो गलत तरीके से किसी को ना बताए, और यदि उसके बताने से किसी को नुकसान होता है तो उस बताने वाले व्यक्ति पे भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बार बार आपको कहती हूँ कि चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। वीडियो अच्छी लगती है, आपको लाभ होता है तो दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब शुरुआत कब से होती है, तो देखिए एक दिन पूर्व जब से ये उपाय करना है कभी से शुरू कर सकते हैं। इसमें दिनों की कोई वो नहीं है कि नहीं इस दिन से शुरू करना है इस दिन से नहीं। जब आपको लगे कि आपके कर्ज बहुत बढ़ गए हैं और आप इस काम को कर सकते हैं तो आप करिएगा। देखिए, इस उपाय को करने में कोई मतलब इस चीज़ का ध्यान नहीं देना है कि जैसे सुबह आप उठे तो नहाना धोना, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, सूतक पातक में इस काम को ना शुरू कर सकते हैं ना कर सकते हैं। साथ साथ जैसे पीरियड्स वगैरह हैं तो उसमें भी इस उपाय को किसी और के द्वारा करा लीजिए, खुद ना करिए। जैसे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पीरियड्स में ये सारे काम नहीं होंगे और सूतक पातक में भी ये काम नहीं होंगे। अब पहले कौन सी तैयारी कर लेना है, तो एक दिन पहले आपको कुछ तैयारियां कर लेना है। कौन सा तैयारी करना है, तो आपको एक बड़ा सा ले लेना है तांबे का लोटा। तांबे का लोटा वो लोटा जिसको हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, वो लोटा भी ले सकते हैं, अलग से नया खरीद कर भी ले सकते हैं, या फिर तांबे की जो जग होती है बड़ी, मतलब सब मिलाकर बर्तन आपका तांबे का ही होना चाहिए। उसमें एक रात मतलब रात को ही आप पानी भर के रख लीजिए। पानी भर के आप कहीं भी रख सकते हैं, रसोई में रखिए, बाहर रखिए, कहीं भी रखिए, उसको भर के आप रख लीजिए। अब रखने के बाद सुबह सवेरे जो घर की बड़ी महिला होंगी, घर की बड़ी महिला, वैसे तो पुरुष भी कर सकते हैं, कोई बच्चा भी कर सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर की यदि कोई बड़ी बुजुर्ग महिला करती हैं, बुजुर्ग का मतलब देखिए आजकल तो एकल परिवार होने लगा है तो बुजुर्ग कहना तो सही नहीं है, लेकिन जो भी आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप अपने घर की जिम्मेदार हैं, तो आपको ही बड़ा बुजुर्ग कहा जाएगा। अब आप क्या करिए कि अपने घर के दोनों तरफ आधा आधा लोटा पानी, घर का जो मेन डोर होगा उसके दोनों तरफ सबसे पहले अपना गेट खोलिए। गेट खोल करके दरवाजे पर प्रणाम करिए, दोनों हाथ से जोड़कर प्रणाम करिए। और यदि सुहागन महिला हैं तो आप अपने साड़ी के पल्लू से, दुपट्टे से
दो दहलीज को छू कर प्रणाम करिए। देखिए हमारे यहाँ यूपी बिहार विशेषकर वाराणसी की बात करें, हमारे यहाँ एक नियम है, जब भी हम सुहागिन महिलाएं किसी का पैर छूती हैं तो अपने साड़ी के पल्लू से या फिर आंचल से उनका पैर छूती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जानते होंगे कि कैसे साड़ी के पल्लू से छू करके प्रणाम किया जाता है। तो वैसे आप लोग साड़ी के पल्लू से छू करके और दहलीज को प्रणाम करिए। उसके बाद आधा लोटा पानी एक तरफ, आधा लोटा पानी एक तरफ अपने घर के मेन डोर पे गिरा दीजिएगा। अब इसके बाद आप अपने जो भी काम करने चाहें वो आप कर सकते हैं। जो भी का मतलब कि अब जैसे आप दरवाज़ा खोल के पहला ये काम कर लीजिए, उसके बाद आप फ्रेश वगैरह होने जाइए, जो भी करना मतलब पहला काम आपका यही होना चाहिए। तो ये काम आप करिए, उसके बाद अपने जो भी दैनिक काम है वो करिए, पूजा पाठ जो भी करना है करिए। तो ये काम आपको कर देना है सुबह सवेरे। उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद आपको अपने घर में जो भी पूजा पाठ होता है वो कर लीजिए। करने के बाद अंत में एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए और एक हल्दी के साथ साथ थोड़ा सा केसर आती है, सभी जानते हैं, लेकिन मैं केसर को इसलिए आपको बहुत नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो थोड़ी सी हल्दी ले लिए, थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए या फिर हल्दी और चावल को पीस कर पेस्ट बना लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। पेस्ट वाला काम थोड़ा सा देर में होगा। हल्दी और गंगा जल ले लीजिए और अपनी दहलीज को हल्दी और गंगा जल से थोड़ा सा लीप दीजिए। घर का जो मेन डोर होगा उसके सामने थोड़ा सा लीप दीजिए और लीपने के बाद वहाँ पे एक दीपक जला दीजिए। अब आप कहेंगे दीपक किस साइड, देखिए जलाना तो बीच में ही चाहिए, लेकिन बीच में आप नहीं जला सकते क्योंकि दिन की बात है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो बीच में तो आप जला नहीं सकते हैं। तो अब आप घर के जो मतलब आप घर के अंदर खड़ी होकर के पूजा करेंगी दहलीज की, तो आप अंदर या बाहर जहाँ भी खड़ा होकर करिए। जब आप घर के अंदर खड़ा होकर करेंगी तो आप अंदर से सीधी तरफ अपनी दाहिने तरफ दिया रखेंगी और यदि आप बाहर खड़ा होकर के पूजा कर रही हैं तो अपने बाएं तरफ रख दीजिए। उम्मीद है कि बातें आप समझ रहे होंगे। इस तरह से करके आप वहाँ एक दीपक रख दीजिए, एक साइड रखिए, बीच में जगह है, आपको लगता है कोई आने जाने वाला भी नहीं है तो आप बीच में दिया रख दीजिए। बस अब सुबह का काम इतना आपका हो गया, बस इतना करना है और मुझे लग रहा है कि बहुत आसान उपाय है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोग त्रुटि नहीं करना, ये नहीं कि आज पानी डाल दिए और ये हल्दी से लीप दिए दहलीज, कल भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भयंकर गरीबी मिटाने वाला ये उपाय है। कर्ज कहाँ से जाएगा वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इस उपाय से कर्ज जाने लगता है। और देखिए मैंने आंखों से इस उपाय से सफल होते हुए लोगों को देखा है। मैं तो बहुत कम लोगों से जिनसे भी मेरी फ़ोन पे बात हुई, और जो लोग कि बहुत परेशान, देखिए मैं छुपाऊंगी बिल्कुल नहीं आपसे, जो बहुत परेशान होते हैं मैं उनको अपने गुरुजी से भी परामर्श लेकर के और चीज़ें बताती हूँ, ताकि वो लोग कुछ विश्वास से ही मेरे पास आते हैं, ताकि उन लोगों को लाभ हो। तो इस उपाय से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि जो लोग मुझसे बात करके लाभान्वित होते ही हैं, आप सबों को ये मौका है कि आप लोग इससे आराम से इस उपाय से लाभान्वित होइए। बस छोड़ छोड़ के मत करिए और जो चीज़ मैं बता रही हूँ पूरे नियम से करिएगा, निष्ठा से करिएगा। और इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज वगैरह करके रिप्लाई मैं उस पर भी करूँगी आपको। और जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर मुझसे कुंडली दिखाना हो, ग्रहों की पोजीशन जानना हो तो जान सकते हैं। अब ये सुबह का काम मैंने आपको बताया, बस सुबह में इतना कर दीजिए। अब शाम में आपको क्या करना है तो चलिए अब शाम में बताती हूँ। शाम में अब आपको करना है, एक आटे का दीपक जला लीजिए। आटे का दीपक स्क्रीन पे देखकर आप मत कहिएगा, आटे का कोई भी दीपक जला लीजिए। सामान्यतः थोड़ा कड़ा आटा गूँथिएगा और गूँथ करके 4 बाती का दीपक जलाइएगा, चहुमुखा, यानी कि लंबी बाती ले लीजिएगा और क्रॉस करके दोनों तरफ बातियाँ डाल दीजिएगा। अब हो गया आपका चहुमुखा दीपक। उसमें भरना है आपको सरसों का तेल। सरसों का तेल भरिएगा और उसमें 2 लौंग, जिस लौंग में फूल लगी हो उस लौंग को लेकर के और अपने मन में वो ध्यान करिएगा, जैसे कर्ज है, कोई परेशान कर रहा है, धन नहीं आ रहा है, कोई बहुत दिक्कत आप चल रही है, कोई आपका महत्वपूर्ण काम है जो धन के बिना टल रहा है, रुक रहा है, तो उस बात को ध्यान करते हुए 2 लौंग डाल देना है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, लौंग में बहुत बड़ी आकर्षण शक्ति होती है। मानसिक रूप से आपको सोचना है, यही मेन इस उपाय की विशेषता है जो मैं आपको बता रही हूँ। मानसिक रूप से आपको अपनी परेशानियाँ सोचनी है और सोच करके उस लौंग को उस दिए में डाल देना है। बस डाल करके और चौमुखा दीपक और सरसों के तेल का ही प्रज्वलित करना है।
किसी और तरह का दीपक नहीं। बाद में आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी घी का जला सकते हैं या ये वो, कुछ नहीं। बस जिस तरह से बता रही हूँ इसमें किसी भी तरह का संशोधन मत करिएगा, बस मेरी बात को समझिए, सावधानी के साथ इस उपाय को करिएगा। संशोधन नहीं, आटा किसी डब्बे में साफ आटा रख लीजिएगा प्रतिदिन, 2 मिनट भी नहीं लगता है, ये दीपक तैयार हो जाता है। और अपने घर में, अपने घर के मेन डोर पर शाम के समय जला दीजिएगा। अब शाम के समय का मतलब कि कुछ दो लोग जो है वो 7 बजे 8 बजे आते हैं बाहर से, तो आपके लिए तो माफ़ करिएगा ये उपाय नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि तांत्रिक उपायों में किसी तरह की कमी की गुंजाइश नहीं होती है। आप जैसे सूर्यास्त हो रहा हो तो अब ये मत डरिएगा कि बिल्कुल सूर्यास्त के समय 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन कुछ लोग 8 बजे अपने काम से आते हैं, कुछ 9 बजे आते हैं, तो उनके लिए मुश्किल है ये उपाय। लेकिन शाम को सूर्यास्त के समय ये दीपक जला दीजिए और सोचते हुए 2 लौंग अपनी परेशानियां उस दीपक में डाल दीजिए। अब प्रतिदिन इस दीपक को आपको क्या करना है कि सुबह सवेरे ये दीपक तोड़ करके पक्षियों के लिए डाल दीजिए, थोड़े छोटे छोटे तोड़ करके पक्षियों के लिए डाल दीजिए। और लौंग यदि जल चुकी है तो ठीक है, नहीं तो लौंग को उठाकर तुलसी जी में डाल दीजिए। बस ये काम आपको करना है। आराम से इस काम को, इस उपाय को आप लोग करते रहिए। और कब तक करना है तो देखिए, प्रभाव तो ये मात्र आपको 25 दिनों में दिखा देगी। 25 दिनों में आपको कोई ऐसा, जैसे कि आजकल का समय है, कोई ऐसा माध्यम फ़ोन से आएगा, कहीं से आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सहारा आपको मिलने लगेगा, जिससे आपको लगेगा कि नहीं, अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये काम आप सभी अवश्य करिएगा। बस जो चीज़ें मैं बताई हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बार बार समझा रही हूँ आपको कि बातों को गौर से सुनिएगा, न समझ में आए तो वीडियो को फिर पीछे जाकर सुनिएगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, परेशान न होइएगा, इस काम को कर लीजिएगा। विश्वास से करिए तो मैं भी विश्वास करती हूँ कि अगला कमेंट आपका होगा। आप ज़रूर लिख कर भेजेंगे कि दीदी हमको लाभ हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और कोई ज़रूरतमंद है तो उसको शेयर करिए। किसी के काम आने से हमेशा जो है हमारे काम अच्छे होते हैं, तो ये काम कर दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।